प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस उपवास के दिनों में जब आज हम और आप उपवास के 11वें दिन में हैं, विश्वास करिएगा कि स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। मैं आप सभी का ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड चैनल पे स्वागत करता हूँ। अब विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर ने आपको बहुतेरे से आशीष दिया है, आपसे बातें किया है कि आप अपने जीवन को बदले। कल हमने बात किया था कि सुनकर परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जीना शुरू करें, उसके वचनों के मुताबिक अपने जीवन को जीना कर शुरू करें, तब स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आपको आशीष देगा। विश्वास करिएगा, जब हम और आप उस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं और उस परमेश्वर के अनुसार करते हैं, तो वह स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देता है। कुछ इसी प्रकार आज परमेश्वर के वचन हमसे और आपसे बात करने जा रहा है, हमको और आपको उत्साहित करने जा रहा है। अगर आपके पास बाइबल है जरूर निकालिएगा। लूका रचित समाचार उसका 17 अध्याय उसका 11 पद से लेकर 19 पद तक पढ़ेंगे। कहानी है 10 रोगियों को चंगा करने के बाद जो कोढ़ से पीड़ित थे। यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह चंगा करते थे, मुर्दों को जिलाया है और बहुतेरे काम किए हैं। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उनको ठीक किए हैं, कोढ़ के रोगी को ठीक किए हैं, कुबर से ग्रसित लोगों को ठीक किए हैं और हमको भी आपको भी ठीक करना चाहते हैं। कुछ कहानी इसी प्रकार है जब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है यरूशलेम जा रहे थे, सामरिया होकर गलील के बीच में कुछ नगर है, वहां किसी गांव में प्रवेश कर रहे थे तो कोई 10 लोग यीशु मसीह के पास आए दुआ करवाने के लिए, यीशु मसीह को अपने आप को सौंपने के लिए कि प्रभु उनको चंगा करे। कोढ़ से पीड़ित थे। कोढ़ एक ऐसा रोग है, उन जमाने में लोग आज भी लोग दूर ही कर देते हैं क्योंकि वो फैलता है रोग, छुआछूत की बीमारी है। अब वो लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास कि वो लोग उनके लिए दुआ करें। यीशु मसीह 10 लोग आए और यीशु मसीह ने कहा, जब पढ़ेंगे उसने 14वें पद में लिखा है, उसने 13वें पद से पढ़ेंगे लिखा है, उन्होंने दूर खड़े को उच्च शब्द से कहा है, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जब प्रभु से विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर। और आगे लिखा है उन्होंने यीशु मसीह को देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ अपने आप को याजकों को, जो याजक लोग हैं उनको दिखाओ, जो नियम है उसके अनुसार कार्य करो। वो लोग जा रहे थे, जाते 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 एक बंदा देखा कि रास्ते में ही ठीक हो गए और वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करता हुआ वापस आया और यीशु के चरणों में गिर के उसके नाम की खूब महिमा करने लगा। यीशु मसीह भीड़ की तरफ देखकर कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए थे तो फिर 9 कहाँ रह गए? शायद परमेश्वर ने आपके घर में आशीष दिया है, शायद परमेश्वर ने आपको बरकत दी है, अब वो कार्य किया है जो आपने सोचा भी नहीं है, पर आप भूल गए हैं उस परमेश्वर को। आपके घर में बीमारी थी, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, आप प्रार्थना किए, प्रभु के दास से दुआ करवाए और परमेश्वर ने सुनकर आपके प्रार्थनाओं का जवाब दिया। उसके बाद से आप भूल गए, उसके बाद से आपको ख्याल नहीं रहा, उसके बाद से आपको याद नहीं रहा। प्रभु चाह रहा है आपका जीवन, आपके जीवन को बदलना। बीमारी तो ठीक हो गई है पर आपके अंदर भी एक कमी है, जो परमेश्वर से आप दूर हो गए हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं, पिता से हट गए हैं और प्रभु आपको आवाज लगा रहा है, कह रहा है, आओ मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16वें पद में, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको परमेश्वर अनंत जीवन देना मांग रहा है। आपको स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर ऐसा जीवन जिसको जीकर आप प्रभु की महिमा करने पाए। चंगाई तो मिल गया है पर आपके घर में कलह बना हुआ है, आपके घर में बीमारियां तांडव कर रहा है, आप भूल गए हैं। प्रभु आपको आवाज दे रहा है और आपके घर को बेहतर करने जा रहा है,
आपके घर को आशीषों से भरने जा रहा है, आपके घर में बरकतों से भरने जा रहा है। ज़रूरत है हमें और आपको फिर से लौट आने की। इन उपवास के दिनों में आत्मा और सच्चाई से उसके पास लौट आए। प्रार्थना तो करते हैं आप, पर आपका ध्यान कहीं और रहता है। आप दुनियावी चीजों में खोजते, देखो मुझे ये मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे बंगला मिल गया, मेरी बिटिया की शादी हो गई, पर आप यीशु मसीह के पास बैठकर नहीं कहे अपने हाथों उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद, उसकी महिमा करने नहीं पाए। चर्च तो जाते हैं, आराधना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, पर आप कभी यीशु मसीह के पास नहीं बैठे, उसके चरणों में नहीं बैठे, और वो आपको बुला रहा है, आपको नाम लेके बुला रहा है। भैया आओ थोड़ी देर यीशु मसीह के पास बैठ लो। ये उपवास का पल, ये प्रार्थना का पल है और ये समय है, प्रभु आपको बुला रहा है। अब विश्वास करिएगा, जब आप प्रभु के पास लौट कर आएंगे ना, तो वह स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। वो दुआ करते हैं जब इन उपवास के पलों में लोग जब आपके पास लौट के आते हैं, इनके घर की हालातें ठीक हो जाए, इनके घर की परिस्थितियाँ ठीक हो जाए, और ये आपके नाम की महिमा करने वाले सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको अच्छा लगता है जरूर एक दूसरे के पास शेयर करें, ताकि उसका भी जीवन बच सके। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको समय समय पे इन 40 दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें। और मुझे अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं। जरूर बताइए कि आपको परमेश्वर ने किस तरह आशीष दिया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।